ठीक है, तो सिंपल सा देखो, इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा बच्चा प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, जिसमें आप बेटा कई सारे टॉपिक्स पढ़ते हो और ये थोड़ा सा सबको कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा बेटा डिफिकल्ट लगता है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं बच्चा, जैसे कि आता है कुछ वर्ड साई डब्ल्यू, एक फार्मूला गिवन है साई एस प्लस साई पी। ये क्या होता है ये बेटा डिटेल से करेंगे, इस फार्मूला को डिटेल से करना है हमें। इसके अलावा कुछ वर्ड्स आते हैं जिसका नाम होता है बेटा डीपीडी, ओपी माइनस टीपी, ऐसे फार्मूला गिवन होते हैं और इसी पे बेटा पूरा चैप्टर घूमता है। अगर बच्चा तुम्हें ओपी नहीं आता या बेटा टीपी नहीं आता, टर्गर प्रेशर नहीं आता बच्चा, तो आगे में तुम बेटा फ्लोएम से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो एनसीईआरटी बोलेगा मास फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो, प्रेशर के डिफरेंस से होगा, टर्गर प्रेशर के डिफरेंस होगा। तुम्हें टर्गर प्रेशर आता ही नहीं बेटा, टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तुम्हें बेटा लगता है एसेंट ऑफ सैप सर आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बेटा तुम्हें टर्गर प्रेशर नहीं आता, एसेंट ऑफ सैप भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के बेटा इस टर्म को सीखना, खास करके इस 3 टर्म को बेटा बहुत ही आसानी से सीखना पड़ेगा, साई एस, साई डब्ल्यू एंड द साई पी। इसके ये नहीं सीखोगे बेटा, ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही बोरिंग लगेगा और 100% चांस है कि तुम बेटा एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर दोगे ना, जबकि आसान से टॉपिक होते हैं। तो एक लॉजिकल वे में चले हम लोग। देखो ध्यान से, मान लो ये वाटर बॉटल है, दिख रहा है वाटर बॉटल, आपको आपके पास भी होगा। तो ये वाटर बॉटल है बेटा, एकदम सिंपल वे में चलो ना, ये वाटर बॉटल, एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर में मान लो बेटा 100 वाटर मॉलिक्यूल मैंने डाल दिया, 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया बेटा। चलो, तो यहां पर ज्यादा पानी बना नहीं सकता तो मैंने इतने बना दिए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में बच्चा क्या है, जो भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है बच्चा, उसमें रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन कहने का मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल बेटा किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन बेटा मूव कर सकता है, ये डिफ्यूज कर सकता है बेटा, किसी भी डायरेक्शन में ये डिफ्यूज कर सकता है। इसी को आप एक वर्ड कहते हो बेटा डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर बच्चा याद रखना, वाटर को द फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा डिफ्यूज करने की ताकत, डिफ्यूजन प्रेशर, कितने ताकत से वो डिफ्यूज कर सकता है, डिफ्यूजन प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यहां जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है बेटा वो सारे फ्री है, कोई किसी से बॉन्ड नहीं है, कोई बेटा सॉल्यूट वॉल्यूट तो है नहीं, 100% प्योर वाटर है। जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा वो फ्री है, वो रैंडम मोशन कर रहा है बेटा, कहीं भी वो रैंडमली मूव कर सकता है ना। तो यहां पर जितने वाटर मॉलिक्यूल मान लो बेटा 100 है, सभी वाटर मॉलिक्यूल बेटा फ्री है, सभी वाटर मॉलिक्यूल बेटा फ्री है। याद रखना बेटा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कितना है बेटा, यहां पर 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, तो वाटर की जो ताकत है बेटा, जितने भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 है, तो वाटर की जो ताकत है, जो जिस एनर्जी से वो मूव कर रहे, काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसे वो रैंडम मोशन कर रहे, इसी सम टोटल ऑफ एनर्जी को, इस बीकर के अंदर जितने एनर्जी है पानी की ना, इस पानी की ताकत को मैं कहता हूं बेटा साई डब्ल्यू। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर पोटेंशियल। सिंपल बच्चा, जितना सिंपल करोगे उतना आसान लगेगा। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब बेटा ताकत, पानी के अंदर कितना ताकत है, तो ताकत कहां से आया, तो बोले हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम मोशन कर रहा है। तो सम टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड द साई डब्ल्यू, इट इज द वाटर पोटेंशियल। ये बेटा प्योर वाटर, पहले याद रखना ये कैसा वाटर है बच्चा, ये याद रखना ये प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर है। इसमें कोई भी बच्चा सॉल्यूट नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई सॉल्यूट नहीं बच्चा ना, प्योर वाटर है। प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते बेटा 0 से। प्योर वाटर का कितना है बेटा 0। अब थोड़ा लॉजिकल सोचना, अब लॉजिकल सोचो, ही सेम बीकर, ये बेटा बीकर ना, बीकर बच्चा। अब बीकर के अंदर में ये बेटा मैंने 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, फ्री प्योर वाटर डाल दिया बच्चा। रेडी, अब ध्यान से सुनना बच्चा, पहले वाले में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल था, अब मैंने क्या किया बच्चा, यहां पर डाल दिया बेटा नमक। घर से बेटा नमक लो, NaCl बेटा ले लो, NaCl डालो बच्चा। NaCl डालोगे बेटा तो NaCl टूट जाएगा बेटा Na+ में और बेटा Cl- में। सभी को आता है नमक में क्या है बेटा Na+Cl-।
तुमने कोई सॉल्यूट डाला, अब ध्यान से सुनना, सॉल्यूट डालने से क्या होगा, ये केमिस्ट्री बच्चा, ये कोई बायो नहीं है, ये 100% केमिस्ट्री। जैसे ही तुम सोडियम डालोगे बच्चा, तो सोडियम के पास में पॉजिटिव चार्ज, यहां मैं बना रहा हूं, सोडियम के पास में बच्चा पॉजिटिव चार्ज है Na+, और जो वाटर मॉलिक्यूल है बेटा वो पोलर होते हैं, ये केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाता है बच्चा। जो वाटर मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पर O है, वाटर मॉलिक्यूल में ये बेटा हो गया आपका ऑक्सीजन, और इधर से बेटा दो जुटे हुए हाइड्रोजन। और ये बहुत अच्छे से आप केमिस्ट्री में सीखते हो कि जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल कर लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा बेटा माइनस नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये केमिस्ट्री में आप सीखते हो बच्चे। इसलिए वाटर पोलर है, अपने तरफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के चलते इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, बोले ठीक है। सेम बच्चा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, तो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसे अट्रैक्ट कर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल देखो बेटा चारों तरफ से सोडियम को बेटा अट्रैक्ट कर लेंगे, चारों तरफ से सोडियम को अट्रैक्ट कर लेंगे। बोले सर रीजन बताइए, रीजन क्यों बेटा, न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा। बीच में पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके चारों तरफ से बेटा वाटर मॉलिक्यूल उसके पास आ गए, और अपने इससे बेटा उस चार्ज को बेटा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे, अपने निगेटिव चार्ज से बेटा इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे। तो एक सोडियम प्लस बच्चा 4-5 मान लो बेटा 5 वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया। सेम कहानी बेटा Cl- की, Cl- देखो क्लोरीन माइनस, जैसे ही तुमने नमक डाला बेटा क्लोरीन माइनस भी आया। अब देखो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बच्चा, वाटर मॉलिक्यूल में क्या था, इधर हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज Cl- के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो देख लो वापस से सीखो, ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल, ये बेटा हाइड्रोजन, ये बेटा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जो बेटा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोराइड आयन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो मेरा एक सिंपल सा कहानी, मेरा कहानी बेटा एकदम सिंपल है। ये बेटा आपका 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, लॉजिकल चलना, कितने वाटर मॉलिक्यूल थे बेटा, 100। सभी वाटर मॉलिक्यूल बेटा फ्री थे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 है, मैक्सिमम एनर्जी। अब इसमें तुमने बेटा नमक डाल दिया, मान लो बेटा आपने नमक डाला, एक Na+ और एक Cl- डाला, तो जैसे ही तुम डालोगे बच्चा तो उसके तरफ वाटर अट्रैक्ट होगा, क्यों, पोलर सब्सटेंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो सॉल्यूट के चारों तरफ से क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल हो गए, सिंपल। इसी तरह से मान लो बच्चा, इसी तरह से आपने बेटा बीकर लिया, इसमें 100 वाटर मॉलिक्यूल है, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अब तुमने क्या किया, यहां पे देखो ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो। अब तुमने बेटा शुगर डाल दिया, अभी नमक डालना सिखाया था, अब बेटा चीनी डाल दो। तुमने एक बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डाल दिया, एक तुमने डाल दिया बेटा ग्लूकोज, ये ग्रीन वाला बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज में बेटा पोलर सब्सटेंस होते हैं, अब पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो वो बेटा वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मान लो ये आपके ग्रीन वाले बेटा ये शुगर मॉलिक्यूल है, और शुगर मॉलिक्यूल जैसे ही आया तो वाटर मॉलिक्यूल मान लो बेटा 5 वाटर मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 और 5, एक ग्लूकोज 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखो बेटा बोलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड आके बनाओ, ग्लूकोज बेटा पोलर है, वाटर बेटा पोलर है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल बेटा अट्रैक्ट हो गए। अब सोचो, अभी बीकर में बच्चा, अभी आपके पास बीकर में जब प्योर वाटर था, सारे वाटर मॉलिक्यूल बेटा फ्री थे, फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा 100 थे बच्चा, प्योर वाटर, फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा 100 थे। जैसे ही बच्चा आपने 2 ग्लूकोज को ऐड किया, एक ग्लूकोज 5 वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो बच्चा फ्री वाटर मॉलिक्यूल अब हो गए बच्चा 90। सोचो बच्चा थोड़ा लॉजिकल, एक ग्लूकोज 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने एक और डाल दिया बच्चा, एक और ग्लूकोज डाल दिया, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल को और अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। तो अब समझो बच्चा इसके पास में फ्री वाटर मॉलिक्यूल होगा बेटा 85। तो जैसे जैसे आप बेटा सॉल्यूट ऐड करते हो,
जैसे जैसे बच्चा सॉल्यूट ऐड करते हो फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा घटता है, ये याद रखना, क्योंकि सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होता है कौन? फ्री वाटर मॉलिक्यूल, और फ्री वाटर मॉलिक्यूल का नंबर घटेगा। सेकेंड चीज ध्यान से सुनना, सेकेंड चीज बच्चा ध्यान से देखो, यहां देखो ये बीकर में बेटा 100 वाटर मॉलिक्यूल फ्री थे, सभी वाटर मॉलिक्यूल बेटा फ्री है। ये वाटर मॉलिक्यूल को देखो बेटा हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है बच्चा, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये डिफ्यूज कर सकता है बेटा हर डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में बेटा ये डिफ्यूज कर सकता है, मल्टी डायरेक्शन, वाटर किधर भी जा सकता है बच्चा, फ्री है। लेकिन इसी में अगर बच्चा, इसी बीकर में अगर आपने ग्लूकोज डाला, इसी में अगर आपने बेटा ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज बेटा बड़ा है ना, ग्लूकोज बेटा बड़ा है मॉलिक्यूल वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर मॉलिक्यूल को देखो बेटा क्या दिक्कत होगा। वाटर मॉलिक्यूल गया, वाटर मॉलिक्यूल बोलेगा कि मैं इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता, उधर तो ग्लूकोज से टकरा जाऊंगा। तो ग्लूकोज वाटर बेटा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा, लेकिन जिधर ग्लूकोज है बेटा वहां तो वो मूव नहीं कर सकता, डिफ्यूज नहीं कर सकता। देखो वापस से, ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा बच्चा, इस डायरेक्शन में करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बड़ा सा हडल आ गया, बड़े से बेटा सॉलिड चीज आ गया, कौन? ग्लूकोज, उसे टकरा जाएगा, टकरा जाएगा तो बेटा डिफ्यूज तो नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे यहां डिफ्यूजन प्रेशर फ्री वाटर मॉलिक्यूल का बेटा कितना था? मैक्सिमम। कितना डिफ्यूजन प्रेशर था बेटा? मैक्सिमम। अब देखो यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर बेटा घट गया, डिफ्यूजन प्रेशर बेटा डिक्रीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा, कोई गड़बड़ नहीं, एकदम लॉजिकल चलो। मान लो बेटा यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर 100 था, एक वाटर मॉलिक्यूल का एक डिफ्यूजन प्रेशर, 100 वाटर मॉलिक्यूल थे, सभी डिफ्यूज कर रहे, 100 डिफ्यूजन प्रेशर। लेकिन जैसे ही बच्चा आपने यहां पर सॉल्यूशन बनाया, यानी क्या डालना बेटा? सॉल्ट, ये सॉल्यूट डाला, शुगर डाला आपने, इसके अंदर शुगर डाला, वाटर बोलेगा नहीं नहीं अब हम जाके टकरा नहीं सकते, अब टकराने का डर है, डिफ्यूज नहीं कर सकते हम। अब पहले के कंपैरिजन में डिफ्यूजन प्रेशर मेरा बेटा घट गया, डिफ्यूज करने की ताकत बेटा घट गई, तो डिफ्यूजन प्रेशर कितने से घटा? तो मान लो बेटा डिफ्यूजन प्रेशर इसका है 80। कितना डिफ्यूजन प्रेशर बेटा? 80। इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कितना हो गया बच्चा? 80 है। ध्यान से सुनना, तो इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में कितने से घटा? मैंने क्या बोला? वापस से सुनो, इस सॉल्यूशन का बच्चा डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में कितने से घटा? तो प्योर वाटर का था बच्चा 100, और इस सॉल्यूशन का बच्चा, इस सॉल्यूशन का अब डिफ्यूजन प्रेशर कितना बेटा? 80 है। तो कितने से घटा बेटा? 20 से घट गया। इसी को आप कहते हो बेटा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। देखो नाम में लिखा है, जो इतना तुम रट्टा मारते थे डीपीडी डीपीडी क्या है, सीखो बच्चा, सिंपल बात। डी फॉर डिफ्यूजन, पी फॉर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डी मतलब डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर कितने से बेटा घट गया? कोई भी सॉल्यूशन है दुनिया का प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितने से घटा, उसी को कहते बेटा डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो किसे क्लियर होगी? एकदम क्लियर है बच्चे। हमने एक और सॉल्यूशन लिया, एक और देखो, एक और सॉल्यूशन बनाते, एक और सॉल्यूशन बनाए। 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाला, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाला। अब मैंने यहां पर बेटा 10 सॉल्यूट डाल दिए, 10 सॉल्यूट डाल दिया बेटा, 10 सॉल्यूट डाल दिए। तो सॉल्यूट डालेंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर बच्चा, डिफ्यूज करने की ताकत तो घटेगी, डिफ्यूजन प्रेशर घट गया। मान लो बेटा यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर हो गया 40। कितना हो गया बेटा? 40। प्योर वाटर का 100 होना चाहिए, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100 थे, अब तो बेटा घट गए, अब कितना हो गया? 40। तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में कितने से घटा? तो बोलेंगे सर 100 माइनस 40। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे बेटा 60 से, इस सॉल्यूशन का बेटा डीपीडी कितना है? 60 है। प्योर वाटर के कंपैरिजन में 60 से घट गया। तो एकदम याद रखना, एकदम सिंपल सा, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं बेटा। डीपीडी नाम में लिखा है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, उसका डिफ्यूजन प्रेशर कितने अमाउंट से घटता है, एकदम क्लियर। चलो अब नेक्स्ट चीज सिखाता हूं, सीखो बच्चा, इसमें केवल सीखने का, लर्न करो, याद करोगे, कभी रट्टा नहीं मार पाओगे, ये जान लेना। इसलिए मैं जिस भी बच्चे से पूछता हूं
सर ट्रांसपोर्ट नहीं क्लियर है। बेटा क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि टर्म नहीं क्लियर है तुम्हें। अब सेकंड टर्म सिखाता हूं। यहां देखो, यहां पे बेटा फ्री 100 वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, लिख देता हूं। फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? फ्री बेटा 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब बच्चा तुमने इसके अंदर में बेटा डाल दिए 2 सॉल्यूट, 2 शुगर मॉलिक्यूल डाल दिए बच्चा। ये बेटा नीला वाला एक शुगर डाला, एक शुगर ये डाला। ध्यान से सुनना, क्या मैंने बोला था? शुगर मॉलिक्यूल बेटा पोलर है, शुगर मॉलिक्यूल बच्चा पोलर है, पोलर है, और वाटर भी बेटा पोलर होता है। तो पोलर पोलर को अट्रैक्ट करेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। तो यहां पर शुगर से बेटा मान लो एक शुगर से बच्चा 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा जाके अटैच हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, वो बेटा अटैच हो गए। तो तुमने 2 शुगर मॉलिक्यूल डाला बच्चा, 2 तुमने शुगर मॉलिक्यूल डाला, तो टोटल 10 फ्री वाटर मॉलिक्यूल तो अटैच हो गए। तो अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल बच्चा इस सॉल्यूशन का फ्री वाटर मॉलिक्यूल बच्चा कितने हो गए? एक शुगर मॉलिक्यूल ने 5 को अट्रैक्ट कर लिया, 2 थे बेटा 10 अट्रैक्ट हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में चले गए। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल बच्चा हो गए 90। फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना हो गया बच्चा लोग? 90। अगेन बच्चा, ये बीकर ए है, ये बेटा बीकर बी है। अब बीकर सी बना रहा हूं। इसके अंदर में बच्चा लोग मान लो कि मैंने बेटा फिर से 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाले, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाले, और इनके अंदर शुगर डाल दिया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 शुगर मॉलिक्यूल डाल दी। एक शुगर मॉलिक्यूल 5 वाटर मॉलिक्यूल को बेटा पिक करेगा। तो अब मुझे बेटा कि ये बीकर जो सी है उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने? फ्री वाटर मॉलिक्यूल आंसर दोगे बच्चा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल है 50। तो जैसे जैसे बच्चा आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन के अंदर में, फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा घटते जाएगा। पहले देखो बेटा 100 थे, सभी बेटा काम करने वाले थे। अब तुमने डाला सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या करेगा बच्चा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने बच्चा अवेलेबल? 90। अब कितने अवेलेबल हो गए बच्चा? 50 अवेलेबल हो गए। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट डालते हो फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा घटता है, ये याद रखना। अब देखो कितने आसानी से तुम क्वेश्चन अब सॉल्व करना सीखोगे। बोले ठीक है, अब सीखते हैं ध्यान से। यहां देखो, ये बेटा अब तुमने एक बड़ा बीकर लिया, एक बड़ा सा बीकर लिया, और बीकर के बीच में आपने डाल दिया बेटा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। 1 मिनट, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि आपने बच्चा एक बीकर ले लिया बड़ा सा, और आपने बच्चा यहां पास एक डाल दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या डाल दिया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? इस मेम्ब्रेन से बच्चा पानी तो जा सकता है, लेकिन बेटा सॉल्यूट नहीं जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सबको मालूम है, पानी को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता। तो ये आपका मेम्ब्रेन है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब लॉजिकल चलो, इधर बच्चा आपने 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाले बीकर ए के साइड, और बीकर बी के साइड भी बच्चा 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। बीकर बी में भी बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने? 100। बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना बच्चा, पानी रैंडम मोशन करता है, डिफ्यूज करता है बेटा, उसके पास ताकत है डिफ्यूज करने की। पानी है, डिफ्यूज करेगा। तो बोले ठीक है सर। तो डिफ्यूज करके बेटा कुछ वाटर मॉलिक्यूल ए से बी में चले जाएंगे। कहां से जाएंगे बेटा? ए से बी में। लेकिन बी में भी उतना ही फ्री वाटर मॉलिक्यूल है बच्चा, बी में भी उतना ही फ्री वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये बी से कहां चला जाएगा बच्चा? ए। नेट मूवमेंट 0। आपको मालूम है बेटा दोनों में पानी का लेवल सेम है, दोनों में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, तो दोनों में बेटा जितना एक्सचेंज होगा इक्विलिब्रियम 0 है बच्चा, नेट मूवमेंट 0 है। जितना ए से बी में है, बी से ए में आएगा, नेट मूवमेंट इज 0। क्योंकि पानी रैंडम मोशन करता है और रैंडमली दूसरे जगह जा सकता है। ठीक? अब ध्यान से सुनना, मैंने बी वाले में बच्चा, मैंने बी वाले में एक, बी वाले में बच्चा 1 2 और 3 सॉल्यूट डाल दी। बी में कितने सॉल्यूट डाला? 3।
अब बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल के टर्म में सोचो, अपने दिमाग पे जोर लगाओ, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? बोलेंगे सर पहले वाले में ए में सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर 100 है, 100। और दूसरे में सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने? एक शुगर 5 वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं बेटा पानी नहीं पूछ रहा हूं, पानी तो बेटा 100 ही है, मैं पूछ रहा हूं बेटा अवेलेबल यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल ही तो काम करेगा। पानी बेटा बी में भी 100 है, लेकिन बेटा काम करने वाला कौन है बेटा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल। बाकी तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिपक चुके हैं, कोई काम का नहीं बच्चा, वो अब फंक्शन नहीं करेगा, वो काम नहीं कर रहा है। तो आपके पास अवेलेबल बेटा जो काम करने वाला वाटर कितना है? फ्री वाटर मॉलिक्यूल। तो रूल क्या था? एक शुगर 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 5 को बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब सोचो बेटा लॉजिकल, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे? यहां 15 तो गायब हो गए, आंसर बेटा 85। 85। तुम बेटा इतना कंफ्यूज होते हो कि सर पानी का मूवमेंट ए टू बी, बी टू ए जो होता है ना, अगर तुम बेटा सारे क्वेश्चन को, जितना नीट के क्वेश्चन आते हैं सभी को बच्चा अगर तुम फ्री वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना सीख गए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल में क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो पानी का मूवमेंट एकदम सिंपल है बच्चे, पानी का मूवमेंट एकदम सिंपल। पानी का मूवमेंट हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल से लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल होता है। हो गया बच्चे, पानी का मूवमेंट हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल से लो। यहां बेटा 100 है और यहां बेटा 85 है, तो ज्यादा से कम ए से बी जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों में फ्री वाटर मॉलिक्यूल इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में अचीव ना हो जाए। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब दोनों में फ्री वाटर का मॉलिक्यूल का बेटा अमाउंट सिमिलर हो जाए। हो गया बच्चे, इसी को बच्चे अब नए टर्म में सीखे। अब मैंने ए में बच्चा 1 2 3 4 5 और 6 शुगर अटैच कर दी। अब सोचो, अब नई कहानी में सोचो, फ्री वाटर मॉलिक्यूल अब कितना बच्चा? एक शुगर 5 वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ले लेगा। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने बच्चे? एक बेटा 5 को लेगा तो 6 है, 30 तो गए। तो अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा 70। ठीक, और इधर कितना है बच्चा? 85। तो पानी का मूवमेंट कहां से कहां बोला था? हमेशा हाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू लो फ्री वाटर मॉलिक्यूल। आंसर बच्चा हो जाएगा B2A। नया वाला सॉल्यूशन में क्या आंसर हो जाएगा बेटा? B2A। तो हमेशा कोशिश करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ही काम करता है। पानी तो बेटा दोनों जगह 100 ही है, लेकिन काम करने वाला पानी, मूव करने वाला बेटा वो है बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बन जाएंगे, कभी भी गड़बड़ नहीं करो, कभी बेटा गड़बड़ तुम कर ही नहीं सकते। तो मेरे में से यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया? एकदम सिंपल लैंग्वेज है बच्चे, ये सब 9th में सिखाया जाना चाहिए था। चलो मुझे बोलो किस किस बच्चों को फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्लियर हो गया? ये 9th का टॉपिक है बच्चा, 9th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब तुम नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत है। इट इज जस्ट लाइक 9th। अब 9th का तो बाकी लोग बेटा अब तो टिकटॉक बैन हो गया है, अब क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हारे पास बहाना था, क्लास चल रही है तो सर म्यूट करके टिकटॉक पे थोड़ा वीडियोस बना लेते हैं। अब क्या कर रहे हो? पबजी भी कुछ दिन में बंद होने वाला है, टेंशन मत लो बेटा, अब तो पढ़ाई कर लो। बस 3 बच्चे, चलो ठीक है, बाकी अभी भी पबजी में बिजी है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बेटा तुम्हें हमेशा डिफिकल्ट है वाटर पोटेंशियल। देखो वाटर पोटेंशियल कितने आसानी से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना बेटा वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल ऐसे ना, वाटर की ताकत, इसके अंदर पानी है, पानी में कितना ताकत है? तो बोले सर पानी में ताकत कहाँ होता है? बोले सर पानी में ताकत थोड़ी होता है, वाटर पोटेंशियल केवल बोल दिया आपने। बेटा पानी में ताकत है, पानी के ऊपर में बेटा फोर्सफुली पानी को बेटा टरबाइन मशीन पे लगाओ बच्चा, टरबाइन मशीन है, पानी उस पर डालो, टरबाइन मशीन मूव करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी देता है। वाटर के अंदर ताकत है बच्चा, मैं प्रूफ कर। पानी लू और तुम्हारे चेहरे पे बहुत तेजी से फेंकू बच्चा, चेहरे पे चोट लगेगा, चेहरे पे बेटा चोट लगेगा। है बेटा पानी में ताकत है, हाँ, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और आपने पढ़ा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अपने आप एनर्जी तो बनता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आया कहां? पानी की ताकत से बच्चा।
तो हम लोग पढ़ने वाले पानी की ताकत, जिसे कहते हैं वाटर पोटेंशियल। बोले ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया बच्चे, ये एक मैंने वापस से बी कर लिया, बीच में बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये साइड ए बच्चा ए और दिस इज द बी। ध्यान से देखो, दोनों में मैंने 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दी, 100 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया बेटा, प्योर 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100%। तो बेटा प्योर वाटर का जो ताकत है बच्चा, साइंटिस्ट ने अपने टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए साई डब्ल्यू यूज किया बेटा, साई डब्ल्यू इक्वल टू 0, या साई डब्ल्यू ना यूज करे, केवल साई वर्ड भी रहेगा बच्चा तो चलेगा, ग्रीक वर्ड में साई कहते हैं। साई डब्ल्यू बेटा 0, प्योर वाटर है, वाटर की ताकत बेटा, प्योर वाटर की ताकत 0। यहां पे बेटा प्योर वाटर है, प्योर वाटर बेटा, प्योर वाटर, साई डब्ल्यू बेटा 0, वाटर की ताकत 0 को। अब सोचो बच्चा, सोचो, अगर तुमने बी में कुछ सॉल्यूट डाला, बी में बेटा सॉल्यूट डाला, बी में बेटा सॉल्यूट डाला, सोचना ध्यान से। पहले वाले में क्या था बेटा, सभी फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा फ्री थे, ए में बेटा 100 वाटर मॉलिक्यूल सभी फ्री थे बेटा, सभी काम कर रहे हैं, अपनी ताकत है। अब जैसे ही तुमने सॉल्यूट डाला बेटा, सॉल्यूट के तरफ में कौन अट्रैक्ट हो गया, फ्री वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल। सोचो बच्चा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज ने 5 फ्री वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ा, बोले करेक्ट सर। अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर 90 तो है ना, 90 तो है बच्चा काम करने वाला। पहले बेटा 100 काम करने वाले फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, अब बेटा 90 है ना। तुमने बेटा सॉल्यूट डाला, फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा घट गए, फ्री वाटर मॉलिक्यूल ही ताकत बनाता है प्लांट, पानी का ताकत बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल से। ए में बेटा 100 है तो मैक्सिमम एनर्जी, अब बेटा 90 है तो पानी का ताकत बेटा घटेगा या बढ़ेगा, बोले सर सॉल्यूट डालेंगे तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल घट जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कुछ को। फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम सर तो पानी की ताकत भी कम, तो बेटा साई डब्ल्यू अब हो गया बच्चा, घट गया, माइनस में हो गया। ये मैं नहीं कहता बच्चा, ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। दुनिया का कोई सॉल्यूशन, बेटा तुमने सॉल्यूशन ही तो बनाया, तुमने बेटा सॉल्यूट, तुमने इसमें अंदर क्या डाला बेटा, सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट अपने तरफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया। तो अब फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है बेटा, तो प्योर वाटर से कंपैरिजन करो, प्योर वाटर में 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल थे, अब तुम्हारे पास कितने हैं, बोले सर अब तो मेरे पास में फ्री वाटर मॉलिक्यूल सर 80 है, तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में वाटर पोटेंशियल तो घटा, तो इसका बेटा कितना हो गया, माइनस में हो गया। बोले सर माइनस कितना, मान लो बच्चे तुमने प्योर वाटर लिया साई डब्ल्यू, एक सॉल्यूट डाला बेटा, एक सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल मान लो बेटा -1 से घटा, 2 सॉल्यूट डाला बेटा 2 से घटा, 3 सॉल्यूट डाला 3 से घटा, 4 सॉल्यूट डाला तो 4 से घट गया बेटा, साई डब्ल्यू हो गया -4, -4 बच्चा। इस चीज को मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहा हूं कि सॉल्यूट डालने से पानी की ताकत घटती है, मैं प्रूफ कर रहा हूं बच्चा। तुम्हें लग रहा है सर कैसे हो गया सर, पानी की ताकत कैसे घट गई, तो मैंने एक सिंपल वे में समझाया, पानी की ताकत बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल डिसाइड करता है, बी वाले में फ्री वाटर मॉलिक्यूल बेटा कम है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है तो पानी की ताकत बेटा कम है, और सॉल्यूट डालो पानी की ताकत और घटेगी, और सॉल्यूट डालो पानी की ताकत और घटते चली जाएगी। तो हमेशा याद रखना बेटा, दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट डालोगे पानी की ताकत घटेगी, इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड है। ये नीट में कितनी बार क्वेश्चन आया कि बेटा अगर सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर में कुछ सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, आंसर बेटा साई डब्ल्यू विल बिकम नेगेटिव, साई डब्ल्यू विल बिकम नेगेटिव। प्योर वाटर का बच्चा साई डब्ल्यू बेटा 0। अब प्योर वाटर के कंपैरिजन में ताकत को मेजर करो ना, तो मैं इसी चीज को बच्चा बहुत ही ढंग से, बहुत ही इजी वे में तुम्हें सिखाता हूं, बहुत ही इजी वे में एक्सपेरिमेंटली तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको सीखने का तरीका, यहां देखो, यहां देखो ध्यान से देखो,
इसको सीखने का तरीका सबसे अच्छा तरीका, एक यू शेप्ड का एक बीकर ले लिया और बच्चे यहां पर तुमने डाल दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज द SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। रेडी कैसे? इधर बच्चा आपने ए साइड रखा, ये बेटा आपका बी साइड है। एक एक तरफ बेटा 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, करेक्ट। बी में बेटा 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, दोनों तरफ 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल आपने डाल दिया, ठीक। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा, वाटर का मूवमेंट किधर से किधर? अब बोलोगे सर दोनों तरफ तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल सेम है, 100 और 100 है बच्चा, तो वाटर के अंदर ताकत है, रैंडम मोशन होता है, डिफ्यूजन करने की एबिलिटी बेटा, डिफ्यूज कर सकता है, मूव कर सकता है किसी डायरेक्शन में। तो गलती से पानी बेटा ए से बी में जा सकता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज करके, उसी तरह से बेटा बी से ए में भी जा सकता है। तो बेटा दोनों में ताकत तो सेम है, दोनों में फ्री वाटर मॉलिक्यूल सेम है, दोनों में वाटर पोटेंशियल बेटा सेम है। साई डब्ल्यू यहां बेटा प्योर वाटर का 0, साई डब्ल्यू यहां बेटा प्योर वाटर का 0, दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल तो सेम है सर, दोनों तरफ ताकत सेम है, तो जितना ए से बी में जाएगा उतने बेटा बी से ए में जाएगा, नेट मूवमेंट 0। ये सभी को मालूम, दोनों में पानी का ताकत एक समान है, तो पानी बेटा जितना ए से बी में जाएगा बी से ए में उतना ही आएगा, तो नेट मूवमेंट क्या हो गया बेटा 0। अब ध्यान से सुनो, मैंने बी में बच्चा, मैंने बी में, ध्यान से सुनना, मैंने बी में बच्चा 1, 2 और 3 सॉल्यूट अटैच कर दिया। कितना सॉल्यूट डाला बेटा? 3। अब मुझे बताओ बच्चा, तुमने सॉल्यूट डाला, 3 सॉल्यूट डाला, अब मुझे बताओ बेटा पानी का मूवमेंट ए से बी में होगा या बी टू ए होगा? बोलो फटाफट। अब बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन का तो आंसर कर सकते हो ना, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ए टू बी या बी टू ए? ओनली बस एक बच्चे का, ठीक है, बस 3 बच्चे, ठीक है। तो क्या बोले बच्चा? ए टू बी, लॉजिकल बेटा, ए टू बी। इसका मतलब है बच्चा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है बच्चे लोग, पानी का मूवमेंट तुमने ए से बी बोला, करेक्ट बोला, करेक्ट है। इसका मतलब है ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और बी में बेटा वाटर पोटेंशियल कम है। पानी का मूवमेंट ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है, ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ। तो तुमने एक्सेप्ट किया कि पानी ए से बी में जा रहा है, बी का वाटर पोटेंशियल यानी कम है, ए का ज्यादा है, तभी तो पानी ए से बी में गया। बोले करेक्ट। अगर बी में बेटा वाटर पोटेंशियल कम है, बी में वाटर पोटेंशियल कम है, इसका मतलब है बी में वाटर पोटेंशियल क्यों कम हुआ, यानी तुमने सॉल्यूट डाला बच्चा, सॉल्यूट डाला तो वाटर पोटेंशियल बेटा घटा, इसे प्रूफ होता है। पानी का मूवमेंट ए से बी हुआ, तुमने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है ए का ताकत ज्यादा है और बी में वाटर पोटेंशियल कम है। बोले सर बी में क्यों कम हुआ? क्योंकि तुमने सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट डालने से वाटर का पोटेंशियल बेटा घटता है, ये तुमने प्रूफ किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने बोला, मैंने उसे प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि जो वाटर पोटेंशियल बेटा, ध्यान से सुनना, साई डब्ल्यू बेटा वाटर पोटेंशियल, ध्यान से सुनना, तुमने सॉल्यूट डाला बच्चा, इसके अंदर सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट के डालने से वाटर की ताकत बेटा घटेगी, इन टर्म ऑफ फ्री एनर्जी जोड़ लो, वाटर पोटेंशियल जोड़ लो, जैसा जोड़ो बेटा, सॉल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल बेटा घटेगा। इसलिए सॉल्यूट, एक वर्ड आता है बेटा साई एस, साई एस बच्चा, सॉल्यूट डालने से वाटर के पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, उसी को कहते हैं बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल। याद रखो बेटा, तुमने इस पानी में सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट डालने से पानी की ताकत पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल? तो तुम बोलोगे सर घटेगा। सर इसके अंदर में 0.000001 ग्राम भी डाल दे सॉल्यूट, तो ये सर सॉल्यूट डालने से वाटर की ताकत घटेगी। इसलिए बच्चा एनसीईआरटी का लाइन है, साई एस विल ऑलवेज निगेटिव, साई एस बेटा कहीं भी होगा बेटा वो निगेटिव ही होगा, क्योंकि वो पानी की ताकत को घटाता है। तो साई एस समझ में आया क्या है? साई एस बच्चा, पानी के अंदर सॉल्यूट डालो, तो सॉल्यूट डालने से पानी की ताकत पे क्या असर पड़ेगा, सॉल्यूट पोटेंशियल।
बोले सर घटाएगा, इसलिए साई एस बच्चा हमेशा निगेटिव होता है। ये एनसीईआरटी आपकी कहती है बच्चा सॉल्यूट डालने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोले सर घटेगा, तो साई एस हमेशा बेटा निगेटिव हुआ, याद रखना। तो यहां बेटा देखो साई डब्ल्यू, यहां साई एस कितना है बेटा, सॉल्यूट तो है नहीं तो 0। एक होता है बेटा साई पी, साई पी भूल जाओ, साई पी अभी क्या होता है बेटा भूल जाओ, कुछ नहीं बेटा। तो बोलेगा सर प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट तो है नहीं सर, तो साई एस कितना होगा बेटा 0, साई पी बेटा 0, वाटर पोटेंशियल बच्चा 0। अब समझ में आया वाटर पोटेंशियल निकालना, सॉल्यूट है नहीं तो साई एस 0। प्रेशर पोटेंशियल भी भूल जाना है, याद ही नहीं रखना है प्रेशर पोटेंशियल कुछ भी है। बी में देखो बच्चा, बी में देखो, बी में फॉर्मूला क्या है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू, पानी की ताकत बेटा दो चीज पे डिपेंड करती है, उसके अंदर तुमने कितना सॉल्यूट डाला और तुमने उस पर कितना प्रेशर डाला बच्चा। तो मैं कोई पिस्टन विस्टन तो लगाया नहीं हूं, तो प्रेशर तो कहीं आएगा नहीं बेटा, मैंने कोई पिस्टन लगाया क्या, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो 0 होगा। साई एस बच्चा सॉल्यूट डालना, सॉल्यूट का मैग्नीट्यूड बताओ बेटा, कितना तुमने सॉल्यूट डाला, तो बोले सर 3 सॉल्यूट डाला, तुमने 3 सॉल्यूट डाला बच्चा। और सॉल्यूट डालने से पानी की ताकत घटेगी या बढ़ेगी, बोले सर पानी में सॉल्यूट डालेंगे घटेगा, तो बेटा माइनस में लिखो ना, इसलिए साई एस को हमेशा निगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि बेटा निगेटिव इसलिए क्योंकि पानी की ताकत को घटाता है। तो यहां पर साई डब्ल्यू क्या निकला बेटा -3, -3 बच्चा। अब बोलो पानी किधर से किधर मूव करेगा, तो नया स्टेटमेंट सुनो, पानी का मूवमेंट बच्चा हमेशा हाई साई डब्ल्यू, यानी बेटा हाई साई डब्ल्यू, बेटा हाई मतलब 0 है, देखो बेटा 0 मतलब ज्यादा, और ये बेटा -3 है, पानी बेटा हमेशा मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल बेटा से लो वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल। एकदम क्लियर है बच्चा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। हाँ अब इसका उल्टा करें, अब देखो अब इसका उल्टा करें, एक और नया चीज सीखे, नया चीज सीखे, सेम भी कर ले लो। इसलिए मैंने बोला ना ये साई पी साई एस बेटा रटो मत, बहुत ही इजी सा टर्म है। पानी के अंदर में तुम बेटा सॉल्यूट डालो, सॉल्यूट बेटा क्या इफेक्ट करेगा पानी की ताकत पे, घटाएगा, तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव, जितना सॉल्यूट डालोगे जितना मैग्नीट्यूड डालोगे उतना से पानी का ताकत घटेगा, माइनस उतना वैल्यू जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर तुमने एसपीएम डाल दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये पार्ट ए है, ये बेटा पार्ट बी, ध्यान से सुनना। यहां 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, यहां बेटा 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, थोड़ा सोचो लॉजिकल। पहले वाले में बच्चा 1 2 3 4 और 5 सॉल्यूट, दूसरे वाले में 1 2 और 3 सॉल्यूट। सोचो बच्चा, वाटर पोटेंशियल निकालने का तरीका सीखो। तो बोलेगा सर वाटर पोटेंशियल का एक फार्मूला आपने बताया था सर, साई डब्ल्यू, वाटर की ताकत बेटा दो चीज पे डिपेंड, उसके अंदर बेटा सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का पोटेंशियल यानी साई एस, और बेटा एक्सटर्नल प्रेशर तुमने कितना लगाया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, ये नहीं काउंट करना है, उसके अलावा कितना लगाया, बोले सर उसके अलावा कुछ नहीं लगाया सर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, साई पी बच्चा 0, साई पी बच्चा 0, सॉल्यूट कितना डाला, आंसर बच्चा 5 सॉल्यूट, मैग्नीट्यूड कितना बेटा 5, आंसर बेटा, तो पानी की ताकत को 5 से घटा दिया -5, तो वाटर पोटेंशियल हो गया बच्चे लोग, देखो वाटर पोटेंशियल आपका निकला -5 बच्चा। बोले ठीक है सर। अब नेक्स्ट सीखो बच्चा बी, देखो देखो आप कितने अच्छे से समझ में आएगा। बी को देखो, वाटर की ताकत बच्चा, वाटर पोटेंशियल दो चीज पे डिपेंड करता है, वाटर की पोटेंशियल बेटा दो चीज पे, एक बेटा उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, सॉल्यूट तुमने कितना ऐड किया है, और बेटा उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बच्चा, एक्सटर्नल प्रेशर बाहरी प्रेशर कितना है। बोले सर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगाया सर, साई पी 0 कर दो। हाँ अब देखो साई एस कितना सॉल्यूट डाला, मैग्नीट्यूड बचा, तो मुझे दिख रहा है बेटा 1 2 और 3, 3 डाला बच्चा, तो पानी की ताकत घटेगी, इसलिए बेटा माइनस में लिखो। तो साई डब्ल्यू यहां पर आपने निकाला बच्चा, साई डब्ल्यू निकाला बेटा -3। अब मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा बेटा ध्यान से सुनना, पानी का मूवमेंट हमेशा होगा बच्चा ज्यादा ताकत से, ज्यादा पानी की ताकत से कम। तो बेटा यहां देखो
पानी का मूवमेंट होगा बेटा हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल बच्चा, लेस निगेटिव, -3 बेटा लेस निगेटिव है, -5 बेटा मोर निगेटिव है। वाटर का मूवमेंट बेटा लेस निगेटिव साइड W से मोर निगेटिव साइड W की तरफ होगा। लेस निगेटिव मीन्स मोर एनर्जी। आपने 3 रुपए किसी से उधार लिया, आपके दोस्त ने 5 रुपए उधार लिया, बेटा मैं यानी अमीर हूं, मैंने 3 ही रुपए बैंक से उधार लिया है, हाँ मेरे पास 3 रुपए का उधार है और तुम्हारे पास बेटा 5 रुपए का उधार है, तो हम दोनों को कंपैरिजन किया जाए, ले मेरे पास तो ज्यादा पैसा है तो मैं बेटा तुम्हें अब पैसा दे सकता हूं। तो वाटर का मूवमेंट लेस नेगेटिव साइड W टू मोर नेगेटिव साइड W होगा बच्चा। इसलिए आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है एक बॉक्स में, ये बेटा 2 बॉक्स बनाए A एंड B। पहले में एनसीईआरटी लिखता है बेटा कि यहां पर -1000 साइड W है, -1000 पास्कल, ये बेटा हम लोग पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां बेटा -2000 है। और एनसीईआरटी ने पूछा है वाटर का मूवमेंट A टू B या B टू A। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो सॉल्व करोगे बेटा। कैसे बनाना है? लेस निगेटिव माइने -1000 मीन्स मोर एनर्जी, और मोर नेगेटिव मीन्स बच्चा लेस एनर्जी। देखो बच्चा, लेस नेगेटिव 1000 रुपए का उधार और तुम्हारे पास 2000 रुपए का उधार है, तो अमीर कौन है बच्चा? तुम्हारे कंपैरिजन तो मैं अमीर हूं, तुम तो 2000 रुपए लोन लेके बैठे हो, मैं तो 1000 लिया हूं अपने काम करने के लिए। तो पानी का मूवमेंट हमेशा होगा बेटा लेस नेगेटिव साइड W टू मोर नेगेटिव साइड W। लेस नेगेटिव मीन्स मोर एनर्जी और मोर नेगेटिव मीन्स लेस एनर्जी। तो किसे किसे बेटा वाटर पोटेंशियल समझ में आया? चलो फटाफट आप मुझे बताओ, एकदम सिंप्लीफाई मैंने किया। चलो अब मुझे बताओ किस किस बच्चे को वाटर पोटेंशियल का ये टर्म समझ में आया, पानी का मूवमेंट बेटा कैसे होगा। इसी में सभी को डरते थे ना, सर -1000 से 5000 दिया है क्या करेंगे? बेटा लेस नेगेटिव, कम से घटा बच्चा, यानी एनर्जी उसमें ज्यादा है, और मोर नेगेटिव मैटर, मोर नेगेटिव यानी एनर्जी बेटा घट चुका है। तो पानी का मूवमेंट बेटा ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ होता है, ये प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट तुम लोग बोलोगे सर साइपी समझ में नहीं आता। अब देखो साइपी समझाता है। साइपी बेटा तुम खुद समझ लोगे, लेकिन तुम्हें लॉजिकल थोड़ा चलना। ये तुमने बी कर लिया वापस से, दिस इज द बीकर, दिस इज द बीकर, दिस इज द बीकर, ठीक। यहां पर तुमने डाला बेटा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस बीकर के इस तरफ बेटा 100 वाटर मॉलिक्यूल, 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। बीकर के इस साइड बेटा 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल। बीकर के ए साइड बेटा 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल, बी बेटा 100 फ्री वाटर। नेट मूवमेंट 0 बच्चा, जितना पानी का ताकत ए में उतने बेटा बी में, तो पानी ए से जितना ताकत से जाएगा बी से उतनी ही ताकत से आएगा। इक्विलिब्रियम में है बेटा, नेट मूवमेंट 0 है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने बेटा एक पिस्टन लगा दिया, मैंने बच्चा एक पिस्टन लगाया और पिस्टन से इधर बेटा ढकेल रहा हूं, इस तरफ बेटा प्रेशर दे रहा हूं। मुझे बताओ बच्चा पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा? बहुत सिंपल सा, मैंने पिस्टन लगाया ए साइड में और पुश कर रहा हूं, ढकेल रहा हूं, पुश कर रहा हूं, खींच नहीं रहा हूं बेटा, पुल नहीं कर रहा हूं, मैं पानी पे ताकत लगा रहा हूं बेटा, ढकेल रहा हूं पानी को। तो मुझे बताओ बच्चा पानी का मूवमेंट A टू B या B टू A? बहुत ही सिंपल सा, बताइए किधर होगा पानी का मूवमेंट, किधर से किधर होगा? पानी पे आप ताकत लगाओ, पानी A से B में जाएगा या बच्चा B से A में जाएगा। ठीक है, अभिषेक ने बोला करेक्ट है बच्चा, विद्यासागर ने बोला, अभिषेक ने बोला, अनंता ने बोला, ठीक है बच्चा, क्या होगा? तो आंसर है बच्चा A टू B। सभी को एक्सेप्ट करते हैं, आसान है। पानी आप पे ताकत आपने लगाया बच्चा, पानी A से B की तरफ चला गया, बेटा प्रूफ कर दिया तुमने। तुमने ये चीज बोला ना, जिस बच्चे ने A से B गया, प्रूफ हो गया बच्चा। बोले सर क्या? ध्यान से, ये प्रूफ तुमने कर दिया। इसका मतलब है बच्चा कि जब पानी A से B में जाता है, इसका मतलब है कि A का वाटर पोटेंशियल बेटा ज्यादा है, A का वाटर पोटेंशियल बेटा ज्यादा है और B का वाटर पोटेंशियल बेटा कम, क्योंकि पानी तो बेटा ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ जाता है। तो तुमने ये प्रूफ किया कि पानी A से B जाता है, यानी A में पानी की ताकत वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और B में वाटर पोटेंशियल कम है। लेकिन तुम तो बोलोगे सर पानी तो सर दोनों में सेम है, 100 वाटर मॉलिक्यूल वो भी फ्री,
तो पानी का ताकत क्यों बढ़ा? क्योंकि बेटा तुमने बाहर से प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से पानी की ताकत बढ़ती है। मैंने ये प्रूफ किया। पानी का मूवमेंट ए से बी हुआ, दोनों में फ्री वाटर मॉलिक्यूल सेम थे। बोले सर क्यों हुआ ए से बी? इसका मतलब है वाटर की ताकत बेटा ए में ज्यादा है और बी में बेटा कम है, तो पानी ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ चला गया। लेकिन सेकंड, क्यों सर, क्यों ताकत क्यों बढ़ी है सर? इसलिए बेटा साई डब्ल्यू का फार्मूला होता है साई एस प्लस साई पी प्लस, क्यों कहा बच्चा? पानी पे ताकत लगाओ, एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ। पानी पे, ये पानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी लग रहा है, ये बेटा अभी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसको काउंटर नहीं करना है। बाहर से पिस्टन विस्टन लगाओ और बेटा पानी पे धक्का मारो, तो बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर अगर तुम लगाओगे तो पानी की ताकत बढ़ेगी। इसलिए बेटा साई पी हमेशा पॉजिटिव होगा। पानी पे धक्का मारो, पानी की ताकत बढ़ेगी, इसलिए बेटा साई पी पॉजिटिव। और बेटा पानी के अंदर सॉल्यूट डालो, पानी की ताकत घटेगी, इसलिए साई एस बेटा हमेशा नेगेटिव। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर, साई पी समझ में आया? पानी पे ताकत लगाओ, पानी की ताकत बढ़ेगी, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव कहने का मतलब पानी की ताकत बढ़ा रहा है, और सॉल्यूट डालो पानी की ताकत घटेगी, इसलिए बेटा हमेशा साई एस नेगेटिव में लिखा जाता है। क्लियर हुआ? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वापस से समझो। ये पानी लो बच्चा, ये पानी लो और अपने दोस्त के चेहरे पे ऐसे गिरा दो, ठीक है? दोस्त खुश है, लेकिन बेटा यही पानी लो और बहुत फोर्स से बहुत फोर्स से बच्चा, बहुत फोर्स से, ताकत से अपने दोस्त की तरफ चेहरे पे मारो, फेस पे मारो, चोट लगेगा बच्चा। ये तो अपना करो, पानी लो, पानी बेटा चेहरे पे गिरा लो, ताकत नहीं, चोट नहीं लगेगा। लेकिन बेटा पानी पे ताकत लगाओ, प्रेशर से पानी को फेंको, पानी की ताकत बढ़ेगी। यही तो किया तुमने, पानी को बेटा प्रेशर से, ताकत से बच्चा धकेला, पुश किया, तो पानी की ताकत बढ़ गई। तभी तो बेटा टरबाइन मशीन था, टरबाइन मशीन था। रनिंग वाटर डालो बेटा, रनिंग वाटर डालो, पानी बेटा रनिंग वाटर है, टरबाइन मशीन लगा दो, कुछ नहीं होगा, टरबाइन घूमेगा भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं बनेगा। इसलिए क्या बोला जाता है बेटा कि आपको माउंटेन से, ऊपर से बेटा पानी गिराना पड़ेगा, हाइट से गिराना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पानी को ढकेलना पड़ेगा। पानी को बेटा ढकेलोगे ताकत से, साइपी धकेला, पानी को धकेलोगे बच्चा ना ग्रेविटी की तरफ, तो बेटा पानी की ताकत बढ़ेगी। पानी का ताकत बढ़ा तो बेटा वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, तभी बेटा टरबाइन घूमेगा एंड दे विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। रनिंग वाटर से बेटा नहीं बना सकते, रनिंग वाटर में बेटा ताकत नहीं है। लेकिन बेटा अगर तुम फोर्सफुल्ली ना पानी को बेटा ऊपर से धकेल रहे हो, तो याद रखना बच्चा, पानी को ऊपर से धकेलोगे, पुश करोगे, ग्रेविटी की तरफ ढकेलोगे बच्चा, वाटर साइपी बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, और साइपी बेटा बढ़ेगा तो वाटर की ताकत भी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ साइपी किस किस बच्चे को क्लियर हुआ? साइपी बच्चा किस बच्चे को समझ में आया? साइपी बच्चा किस बच्चे को समझ में आया? बोलो बच्चा, मैं सभी का मैसेज पढ़ रहा हूं, एकदम आसान सा बच्चा, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पानी को ढकेलो बेटा, पानी ठीक है ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने पानी को ढकेला, पानी को ढकेलना, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना, साइपी बढ़ाया, साइपी बढ़ा, पानी की ताकत बढ़ेगी। तो जब भी पानी पे ताकत लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, पानी की ताकत, वाटर पोटेंशियल बेटा बढ़ेगा, साइपी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो एक और चीज सिखाता हूं, ये बीकर, ये बच्चा बीकर, बोले ठीक है सर। ये बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बोले करेक्ट सर। ध्यान से सुनना बच्चा, इस बार थोड़ा दूसरा, ए के साइड फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100, बी के साइड बेटा फ्री वाटर मॉलिक्यूल 100, ये इज द ए, दिस इज द बी। पानी का मूवमेंट, नेट मूवमेंट अभी बेटा 0। इस बार तुम क्या करो बेटा, पिस्टन लगाओ, पिस्टन लगाओ और बेटा पुल करो, पुश नहीं करो बच्चा, खींचो ऊपर की तरफ। कभी बेटा इंजेक्शन वाला ले लो, आज इंजेक्शन का सिरिंज होता है ना, पानी को भरो बेटा, ढकेलो, ढकेलोगे बेटा तो सिरिंज से पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस बार बेटा आपको पुल नहीं करना है, पुश नहीं करना है बेटा, पुश नहीं करना है, ढकेलना नहीं है,
खींचना है बेटा, सिरिंज को उधर खींचो। तो अगर बेटा आप इस बार पुश नहीं कर रहे हो बेटा, पुल कर रहे हो, ठीक है, ऊपर खींच रहे हो बच्चा। अब मुझे बताओ पानी किधर से किधर जाएगा बच्चा, बताओ। अगर तुमने अगेंस्ट खींचा पानी को बेटा, पिस्टन से खींच रहे हो, ताकत से बेटा पानी को एक की तरफ खींच रहे हो, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, बोलो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो आंसर सभी बच्चे ने दिया B2A। B2A इसका मतलब है, B2A कहने का मतलब है बच्चा, तुमने बोला B2A, इसका मतलब है B में ताकत ज्यादा है, A में ताकत कम है। पानी हमेशा ज्यादा ताकत से कम ताकत की तरफ जाती है। इसका मतलब B में ताकत ज्यादा है, A में ताकत कम है। बोले सर पानी तो सेम है। सर पानी में तो दोनों में 100 वाटर मॉलिक्यूल है, पानी की ताकत तो सेम है सर। तो ऐसे कैसे हो गया, पानी की ताकत A में घटा क्यों? रीजन सोचो बच्चा। इसका मतलब है कि अगर आपने बेटा वाटर पोटेंशियल साई W, इस पर डिपेंड करता है बेटा साई एस, सॉल्यूट कितना डाला पानी की ताकत उतने से घटाएगा माइनस में। इस बार बेटा आपने पानी पे धक्का नहीं दिया, पानी को आप क्या कर रहे हो बेटा, पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, तो साई पी बेटा निगेटिव हो जाएगा। साई पी क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। तो साई पी जो टर्म है बच्चा, वो पानी को ताकत को भी घटा रहा है, पानी की ताकत को घटाया बच्चा। इसलिए जो साई पी पे ध्यान देना, साई पी बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है और साई पी बच्चा निगेटिव भी हो सकता है। याद रखना, जब बेटा तुम पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, पुल मतलब खींचना, ट्रांसपिरेशन लगेगा, स्टेम से पानी को खींचा जाएगा, खींचा जाएगा बच्चा। उस केस में एनसीईआरटी लिखता है बेटा साई डब्ल्यू निगेटिव होगा। अंडर इनॉर्मस टेंशन, जो आपने ट्रांसपिरेशन किया, लॉस ऑफ वाटर हुआ बेटा वेपर के फॉर्म में, पानी को लार्ज स्केल में आप खींच रहे हो बच्चा, स्टेम से खींचते जा रहे हो, तो उसी वर्ड को एनसीईआरटी कहता है बेटा इन टेंशन। और टेंशन में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते बेटा, नेगेटिव साइन, पानी की ताकत घटाएगा ना। और जब बच्चा पानी डालोगे, मान लो बेटा यहां पर रूट के अंदर पानी आ रहा है, बाहर से पानी आ रहा है बेटा, पानी आते जा रहा है, पानी ऐड कर रहे हो, तो पानी जब ऐड कर रहे हो बच्चा, तो ये होगा टर्गर प्रेशर। कैसा होगा बच्चा, यही साइपी को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। साइपी इज ऑल्सो नोन एज टर्गर प्रेशर। पानी जब बेटा अंदर ऐड करोगे, तो पानी बेटा ऐड होगा, वो ढकेलेगा बेटा, पानी को ऊपर पुश करेगा, तो वहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो साइपी है बच्चा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। जनरली ये बेटा पॉजिटिव होगा, लेकिन बच्चा जब ट्रांसपिरेशन पुल की बात आएगी, जब पानी को खींचा जाएगा, इनॉर्मस टेंशन क्रिएट होगा, उस केस में बच्चे ये नेगेटिव होगा। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चा, साई पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप खींचोगे तो नेगेटिव, और जब ढकेलोगे ताकत से बेटा उस पर क्या करोगे, पुश करोगे, तो वो बेटा पॉजिटिव होगा। चलो अब इस पे हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अब हम लोग बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, आसान से। ये मान लो बेटा सेल ए है, और मान लो ये सेल बेटा बी है, दो सेल, ए सेल ए है और ये बच्चा सेल बी। देखना ध्यान से, यहां पर बच्चा हमने लिखा है, ये है बच्चा साई एस है बच्चा -100 साई एस बच्चा हमेशा निगेटिव में होगा, ये याद रखना। और यहां पर साई एस बच्चा है मान लो -200 ठीक। यहां पर मान लो बच्चा, यहां पर साई पी है 30, ठीक है, साई पी कितना है बेटा 30, और यहां पर साई पी है बच्चा मान लो 20। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा एग्जाम में, बोलेगा पानी का मूवमेंट किधर होगा, पहले सीख लो पानी का मूवमेंट किधर होगा, ये डाटा दिया रहेगा, तुम आराम से रिलैक्स मोड, आराम से तुम बेटा क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना। ऐसा क्वेश्चन आएगा अभी सॉल्व नहीं करना बेटा, गलत हो सकता है। बोले सर क्यों, कैसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में बच्चा जब भी आप पानी का मूवमेंट आए, जब भी बेटा वाटर का मूवमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, थोड़ा रिलैक्स करो, और वाटर के मूवमेंट को हमेशा बच्चा आप साई डब्ल्यू के टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करो।
साई एस में मत सॉल्व करना, गलत हो जाएगा बेटा। वाटर पोटेंशियल के टर्म में सॉल्व करो। बोले सर कैसे? इनका बेटा वाटर पोटेंशियल निकाल लो। तुम्हारे पास फार्मूला तो है, क्या फार्मूला है बेटा? साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। जनरली बेटा साई पी पॉजिटिव ही होता है, अगर निगेटिव लिखना रहता तो माइनस साइन दे दिया। जैसे साई एस बेटा निगेटिव होता है, निगेटिव दे दिया साइन। साई पी में पॉजिटिव ही होता है। अगर एक्सट्रीम कंडीशन में अगर निगेटिव शायद होता तो डेटा में निगेटिव ही लिखता। अब बेटा निकाल लो इसका, यहां से भी बेटा साई डब्ल्यू निकाल लो, दोनों का साई डब्ल्यू निकालो बच्चा, साई डब्ल्यू दोनों का निकालो। तो पहले का मेरे में से आ गया बेटा -70 और सेकंड का आ गया बेटा -180। दोनों का साई डब्ल्यू पहले निकालना होता है। साई एस में मत बनाना, साई पी में मत बनाना, गलत हो सकता है। सबसे अच्छा है बच्चा वाटर पोटेंशियल में बनाना। अब हमने आपको क्या सिखाया था पानी की मूवमेंट बेटा? लेस नेगेटिव साई डब्ल्यू टू मोर नेगेटिव साई डब्ल्यू, बस। तो आंसर हो गया बच्चा लोग ए टू बी। आंसर बच्चा ए टू बी। ऐसे क्वेश्चन में आपको बेटा वाटर पोटेंशियल निकालना होता है। वाटर पोटेंशियल निकाल दिया, उसके बाद में बच्चा आप आराम से रिप्रेजेंट कर दो, लेस नेगेटिव साइड डब्ल्यू टू मोर नेगेटिव साइड डब्ल्यू, या इसका उल्टा, लेस नेगेटिव मतलब मोर एनर्जी, -70 का उधार और -180 का उधार। ज्यादा गरीब बच्चा बी है, पानी की कमी है, ताकत की कमी है। मेरे अंदर में -70 बेटा, मेरे अंदर में ताकत ज्यादा है, पानी को मैं बच्चा ए से बी की तरफ ढकेल दूंगा, पानी का मूवमेंट हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बेटा एकदम रिलैक्स मूड से बनाना चाहिए, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हें बनाने के लिए देता हूं, एक और क्वेश्चन बेटा देता हूं फटाफट बनाने के लिए। ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी एंड दिस इज द डी, दिस इज द डी। 4 मैंने दिया है। साई एस बच्चा, साई एस मैं येलो कलर से लिख रहा हूं। साई एस यहां पर मान लो बेटा -100 है। साई एस बच्चा यहां पास -60 है। साई एस बच्चा माइनस यहां पास 200 है, -200। और साई एस बच्चा यहां पास -50 है। ठीक, और यहां पर बच्चा साई पी बच्चा यहां पास ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूं। साई पी बच्चा 30 है। साई पी बच्चा यहां पास 10 है। साई पी बच्चा यहां पास 20 है और साई पी बच्चा यहां पास 30 है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बेटा आराम से, ऐसे क्वेश्चन को बेटा आराम से आप सॉल्व कर सकते हो ना। तो इसमें सबसे पहले बच्चा सभी का आप साई डब्ल्यू निकालोगे, सभी का बेटा साई डब्ल्यू निकाल लोगे। आई थिंक सभी बच्चा निकाल लेगा, माइनस प्लस ही तो करना है, कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं बच्चा। जैसे कि यहाँ पर साई डब्ल्यू हो गया बेटा -70, इनका हो गया बेटा -50, ठीक है, इनका हो गया बेटा -180, ठीक है, इनका हो गया बच्चे लोग कितना हो गया, इनका हो गया बेटा -20। निकाल लिया ना। अब पानी का मूवमेंट बेटा ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन बनाना है, ऐसे क्वेश्चन को आराम से। पानी का मूवमेंट से अब क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा ध्यान से करो। यहां देखो सी को देखो बच्चा, सबसे ज्यादा लेस वाटर पोटेंशियल ना सी। तो सी को बच्चा पानी ए भी देगा, देखो ए भी देगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, बी भी देगा और बच्चा डी भी देगा। देखो लॉजिकल। -180 बेटा सबसे वाटर पोटेंशियल सबसे कम है, तीनों से कम है, तो सभी कोई बेटा पानी इसमें डालेंगे। एक हो गया। अब बेटा सेकंड वाला को देखो, -70 कौन है बच्चा, ए। -70 कौन है बच्चा, ए। उसे बेटा बी भी देगा और उसे बच्चा डी भी देगा। निकल गया। अब उसके बाद में आ जाओ बच्चा, उसके बाद में कौन है, -50। तो -50 को कौन देगा बच्चा, डी देगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन समझ में आया सभी को, बनाने का तरीका बेटा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल से है। चलो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, अब तुम्हें नेक्स्ट एक तरीका और सिखाता हूं जिसमें तुम कंफ्यूज होते हैं। ज्यादा नहीं करना है बेटा, सिंपल वर्ड में मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनो। आपने सीखा बेटा साई एस साई डब्ल्यू, वाटर की ताकत दो चीज पे डिपेंड, साई एस पे और बच्चा तुमने पानी के ऊपर कितना ताकत लगाया।
तो जनरली बेटा पानी की ताकत लगाओगे पॉजिटिव होगा हमेशा, और सॉल्यूट डालोगे बेटा पानी की ताकत घटेगी, माइनस होगा। ये आपके पास में फार्मूला है, दिस इज योर फार्मूला। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, ज्यादा डिटेल नहीं करना है। इसी चीज को बच्चा, इसी चीज को पुराने टर्म में हमने एक फार्मूला में दिया बच्चा, इसी चीज को, इसी को बच्चा, इसी फार्मूला को हमने पुराने टर्म में पढ़ते थे बेटा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। आप ऐसे समझो, ये जो रेड वाला लिखा है ना मैंने फार्मूला बेटा, ये पुराने साइंटिस्ट का, ओल्ड साइंटिस्ट का है फार्मूला। दिस इज द ओल्ड साइंटिस्ट और दिस इज द न्यू साइंटिस्ट। बेटा प्रॉब्लम सेम है, सॉल्यूशन बेटा सेम है, लेकिन बेटा तरीके ओल्ड और न्यू अलग अलग है। एकदम बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होना, एकदम सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। दोनों फार्मूला को मैं समझा रहा हूं। जहां बेटा आपको कभी भी लाइफ में बेटा साइड डब्ल्यू आए तो बोल देना बेटा डीपीडी और साइड डब्ल्यू बेटा 100% बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगा। डीपीडी इज इक्वल टू साइड डब्ल्यू, बस सिंपल। डीपीडी और साइड डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड बेटा सेम है, 100% बेटा सेम। बस आप बच्चा यहां पर एक माइनस साइन लगा देना, क्योंकि साइड डब्ल्यू बच्चा हमेशा निगेटिव में होता है। बस बच्चा साइड डब्ल्यू हमेशा निगेटिव में होता है। बस कभी भी क्वेश्चन में आ गया ना कि डीपीडी इतना है, साइड डब्ल्यू निकालिए, तो बेटा आप क्या करना, डीपीडी में माइनस साइन दे देना, हो गया बेटा आपका साइड डब्ल्यू, हो गया, खत्म बच्चा, खत्म। अभी मैं सॉल्यूशन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। बोले ठीक है सर। इसी तरह से बेटा कभी भी लाइफ में तुम्हें बेटा साई एस आ जाए और क्वेश्चन में बेटा ओपी दे रखा है, ओपी दे रखा है, दोनों बेटा मैग्नीट्यूड सेम है, 100% दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम है। एक ओल्ड साइंटिस्ट है, एक न्यू साइंटिस्ट है, बस समझो। बस बच्चा साई एस तो हमेशा निगेटिव में होता है, तो बेटा यहां पर केवल माइनस दे देना, हो गया। तो कभी बेटा साई एस तुम्हें निकालना है, ओपी में बेटा निगेटिव डाल देना, हो गया बच्चा। और साई पी बच्चा और टीपी दोनों का रिलेशन बेटा सेम है, दोनों बेटा हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। कुछ एक्सट्रीम केस में बेटा निगेटिव होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का साइन बच्चा पॉजिटिव ही होगा ना। तो इसमें कभी गड़बड़ नहीं करना है बच्चा। तो मैं जो क्वेश्चन अभी बनाया था उसी को बच्चा मैं बनाने का दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, जो आसान लगता है। यहां देखो, मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चन दिया था बच्चा, उसी को मैं सिखाने दूसरे तरीका से सिखा रहा हूं। यहां देखो, मैंने यहां पे तुम्हें क्वेश्चन दिया था बेटा, 4 सेल बना दिए थे, 4 सेल बना दिया बच्चा, ए बी सी एंड डी। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। यहां देखो, सबसे पहले बच्चा यहां पर अगर मान लो बेटा ओपी लिखा हुआ है बेटा 70, यहां पर ओपी लिखा हुआ है बेटा 100, यहां पर साई एस लिखा है बेटा -200, और यहां पर साई एस लिखा है बेटा -100। क्वेश्चन में आजकल ऐसे ही देते हैं बच्चा, पुराना टर्म नया टर्म सब मिक्स करके दे देंगे। अब तुम कंफ्यूज हो कि सर कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव, बेटा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको सिखा रहा हूं मैं इसलिए। अब निकालो बेटा, यहां पर दे रखा बेटा टीपी 30, यहां पर बेटा दे रखा है साईपी 40, यहां पर बेटा टीपी है 20, और यहां पर टीपी दे रखा है बच्चा 60। तो बोलेगा सर पानी का मूवमेंट बताइए, तो बोलेगा सर आधा टर्म तो पुराने में, आधा टर्म तो सर नए में, तो किस टर्म में बनाए? तो बेटा तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन ये बेटा कि सभी को या तो तुम नए टर्म में चेंज कर लो, या तो सबको बेटा पुराने टर्म में चेंज कर लो। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चा, अब सभी को बेटा पुराने टर्म में सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। नए टर्म में बेटा थोड़ा सा माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है, माइनस प्लस में बेटा कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे अच्छा तरीका है बेटा सभी को पुराने टर्म में चेंज करो। बोले सर बताइए, पहले वाले में तो कुछ करना ही नहीं बच्चा, आपके पास फार्मूला है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, आपके पास ये फार्मूला है बच्चा। तो पहले वाले में आपने डीपीडी निकाल लिया, आपका डीपीडी निकल गया बच्चा ओपी माइनस टीपी, आंसर बेटा 40। पहले में तो कोई झंझट ही नहीं। बोले सर सेकंड वाले में, तो मैंने क्या बोला बच्चा, साईपी और बच्चा साईपी और टीपी बेटा समान होंगे, उनके साइन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो साईपी को आप टीपी लिख सकते हो बच्चा, यहां से डीपीडी निकाल सकते हो। तो डीपीडी कितना हो गया 100 माइनस 40 बच्चा 60। ओके। बोले सर थर्ड, तो बेटा मैंने क्या बोला है,
कभी भी बच्चा आपको साई एस और कौन है बच्चा ओपी में कंफ्यूज नहीं होना है। साई एस इज कॉल्ड माइनस ओपी बच्चा, माइनस ओपी। तो ओपी इज कॉल्ड, ओपी अगर निकालना है बच्चा बस आपको क्या करो, इसको पॉजिटिव कर दो। ये बेटा साई एस है ना, इसमें बच्चा आप एक और निगेटिव डाल दो तो हो गया बेटा पॉजिटिव। तो साई एस को ही बच्चा अगर ओपी में कहना चाहे तो बेटा प्लस कर दो। क्या कर दो बेटा, प्लस में कर दो, ओपी निकल जाएगा। तो ओपी गिवन हो गया, टीपी हो गया बेटा। तो डीपीडी कितना हो गया, ओपी माइनस टीपी। आंसर बच्चा 200 माइनस 20 180। नेक्स्ट साई एस को बच्चा ओपी में कन्वर्ट करना है बेटा, पॉजिटिव कर दो, बस क्लियर बेटा, पॉजिटिव कर दो, साइन को चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड सेम है। तो बोलेंगे सर यहां पर डीपीडी निकाल लेंगे सर, 100 माइनस 60 सर 40, डीपीडी बेटा 40। अब बच्चा अब पानी के मूवमेंट को सीखो। डीपीडी कहने का मतलब बेटा पानी का प्यास, ऐसे समझो डीपीडी वो कितना प्यासा है बच्चा। डीपीडी अगर बेटा 40 है तो मान लो बेटा 40 ग्लास का प्यासा है, 46 है तो 46 ग्लास की प्यास, ऐसे मान लो। तो सबसे ज्यादा ग्लास का प्यासा कौन है, ए बेटा कितना है 40, बी 60, सी 180, डी बेटा 40। सबसे ज्यादा प्यासा है बेटा सी, तो सी को ऐसे लिखो बेटा, सी 180 ग्लास की पानी की प्यास है इसमें। इतना प्यास है बेटा कि ये ए से भी मांगेगा, इतना प्यास है बच्चा बी से भी मांगेगा, इतना प्यास है बेटा डी से भी मांगेगा। हो गया बच्चा अरेंज। सेकंड प्यासा निकालो बच्चा, सेकंड प्यासा कौन है, तो एक 40 है 60 है, हाँ बी बच्चा, बी 60 ग्लास की प्यास। तो बी बच्चा पानी मांगेगा कम ए से मांगेगा और किससे मांगे बेटा, डी से। अंदर लास्ट बच्चा, लास्ट कौन है, दोनों बेटा सेम है, ए और डी बच्चा सेम है, तो ये दोनों बेटा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेंगे, ये दोनों बच्चा इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। तो मुझे बताओ किस किस बच्चे को ये न्यूमेरिकल समझ में आया। ये न्यूमेरिकल बस चेंज करने का बेटा, वैल्यू को चेंज कर दो हो जाएगा। तो बताओ बच्चे लोग किस किस को ये न्यूमेरिकल समझ में आया। स्नेहा, आई थिंक स्नेहा को समझ में आ गया। तो बेटा कभी कभी एग्जाम पेपर में साई एस साई डब्ल्यू के टर्म में दे रहा है, तो आपको क्या करना है बेटा, पुराने टर्म में चेंज कर लो। तुम्हें नए टर्म में बनाना है, नए टर्म में बनाओ, जैसे बनाना है बेटा बनाओ, लेकिन सभी को नए टर्म या पुराने टर्म में चेंज करना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे में से अब किसी बच्चों को ये सब में डिफिकल्टी नहीं होगी। वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, तो कभी भी बेटा गड़बड़ नहीं करना, बहुत ही सिंपल से टर्म है ये सब। तुम जितना डरोगे बच्चा ये चैप्टर तुम्हें उतना डराएगा। तुम जितना डरो, तुम्हें साइएस कभी क्लियर नहीं है ना, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। टीपी क्लियर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बस मैं एक क्वेश्चन दे करके आपसे चेक कर लेता हूं आपको कितना समझ में आया ना। बस एक क्वेश्चन मैं देता हूं और मुझे बेटा आंसर बता देना। ये बेटा ए सेल है, ये बेटा बी है और ये बेटा सी है। चलो तीन ही सेल में देता हूं, ए बी एंड द सी। यहां पर बच्चा साई एस दे रखा है -100, माइनस बेटा साई एस है तो हमेशा माइनस में ही होगा, याद रखना। यहां पर ओपी है बेटा +100, यहां साई एस बेटा -200। चलो साई पी है बच्चा यहां पास +60, साई पी है यहां पास बच्चा +30, यहां पर टीपी है बच्चा +60। मुझे बताइए बेटा पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो आपके पास रूल क्या है बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में रिलैक्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्या लगेगा। आप या तो आपके पास ऑप्शन है बेटा सभी को न्यू टर्म में चेंज करो, या तो बेटा सभी को ओल्ड टर्म में चेंज करो। मेरी सलाह है बेटा, मेरा एडवाइस है आप ओल्ड में करो बेटा, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होगी। सभी को ओल्ड टर्म में चेंज कर दो। तो जहां भी बच्चा आपको साई एस दिखेगा उसमें प्लस साइन डाल करके बेटा ओपी में कन्वर्ट कर देना। जहां भी साई एस दिखेगा उससे बेटा प्लस डालना और वो बेटा ओपी में चेंज हो जाएगा। तो ठीक, जहां भी बच्चा आपको साई पी दिखेगा कोई चेंज नहीं करना है बच्चा, वो अपने आप टीपी में कन्वर्ट हो गया अपने आप बेटा। कोई प्लस माइनस नहीं करना है बेटा, जो साई पी दिया रहेगा वही बेटा टीपी होगा, कोई चेंज नहीं करना है। फिर बेटा आप सभी का डीपीडी निकाल देना, सभी का बच्चा डीपीडी निकाल लो और बेटा डीपीडी के टर्म में बेटा अरेंज कर दो।
चलो फटाफट सॉल्व करो। सभी का डीपीडी निकालिए बच्चे लोग, बहुत ही आसान सा है। डीपीडी मतलब पानी की प्यास, थर्स्ट ऑफ वाटर, कितने ग्लास का प्यासा है। सबसे ज्यादा ग्लास का प्यासा सबसे पहले पानी लेगा। चलो बोलो फटाफट, किसका आंसर आया? किसका आ गया आंसर? ठीक है, खुशनुमा ने बनाया, स्नेहा ने बनाया, मैं भी एक बार ट्राई करता हूं बच्चा, मैंने थोड़ी ना बनाया है, मुझे थोड़ी ना मालूम है। इसका डीपीडी कितना निकालेंगे बेटा? इसको प्लस में चेंज करो, डीपीडी निकल गया बच्चा, डीपीडी 100 माइनस 60 बेटा 40, इसका हो गया बेटा 70, ठीक है, और इसका हो गया 200 माइनस 60 बच्चा, यानी 140। तो सबसे ज्यादा ग्लास का प्यासा है बेटा सी बेटा सबसे ज्यादा प्यासा है, ए से भी मांगेगा और बेटा वो मांगेगा बी से। अब ए और बी में देखो बेटा, ए और बी में देखो, ए 40 ग्लास का प्यासा है, बी बेटा 70 ग्लास का प्यासा है, तो पानी बेटा ए से बी में जाएगा। तो बेटा अरेंजमेंट होगा सी, इधर एरो ए से, इधर एरो बच्चा बी से, फिर बेटा सेकंड प्यासा है बेटा बी, ए से बी की तरफ एरो जाएगा। तो किस किस बच्चे ने ये सॉल्व किया? बी टू ए या ए टू बी? मैंने गलत बनाया क्या? ए टू बी, अनंता वाई बी टू ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। तो चलो, किसे किसे प्लांट वाटर रिलेशन आज समझ में आया? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते थे, सर क्यों होगा, साइएस निगेटिव क्यों होता है? तो बेटा मैंने प्रूफ तो किया, पानी में बेटा नमक डाल दो, पानी में नमक डालोगे, नमक बेटा पानी को अट्रैक्ट करेगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल घटेंगे तो पानी की ताकत भी घटेगी।